And take out your maths workbook. Today we are going to do lesson number 3, which is Roman numerals. Roman numeral system was developed by the ancient Romans. जो एंशियंट रोमन थे उन्होंने ही बेटा जो हमारा रोमन सिस्टम था वो डेवलप किया था, उन्होंने ही बनाया था इसको. इट इज़ बेस्ड ऑन 7 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट. तो जो रोमन नंबर्स होते हैं वो टोटल हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उनमें से 7 लेटर्स से ही बनाए गए हैं जितने भी रोमन नंबर्स हैं. ऑल द नंबर्स आर रिटन यूजिंग आइदर 1 लेटर और कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड जीरो. तो जो रोमन नंबर्स है वही जो 7 वर्ड्स हैं आपके कौन कौन से, ये आपका आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम. तो ये जो 7 आपके लेटर्स हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उन्हीं से पूरा रोमन नंबर सिस्टम डेवलप हो रखा है और इसमें नंबर जीरो नहीं आता है. ठीक है. The 7 letters used in Roman numeral systems and their corresponding values in Hindi Arabic numeral systems are given below. ठीक है. तो इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है कि किसकी क्या वैल्यू होती है. जैसे जो आई, ये जो रोमन नंबर का जो ये आई होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1. ठीक है. सिमिलरली वी, या फिर इसको हम ऐसे ही लिखते हैं वी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 5. ठीक है. एक्स, इसकी वैल्यू होती है आपकी 10. ठीक है. फिर आपका L आता है, देन C, L इज इक्वल टू होता है 50. उसके बाद C आता है इज इक्वल टू 100 होता है. फिर D, उसकी वैल्यू कितनी होती है 500. और फिर M आता है जिसकी वैल्यू होती है 1000. ठीक है. तो ये टोटल आपका रोमन न्यूमेरल सिस्टम होता है. तो उसमें आप बस ये ध्यान रखें, जो I होता है उसकी वैल्यू 1 है, V की वैल्यू 5 है, X की वैल्यू 10 है, L की 50, C की 100, D की 500 एंड M की 1000. फिर let's learn further. In modern Roman numeral system, for large numbers, a bar is placed above the base numeral, indicating multiplication by 1000. Although the ancient Romans themselves after just use m for it. ठीक है. और बेटा अगर जैसे m का आपका हो गया 1000. ठीक है. उसके अगर आपको और भी बड़े नंबर लिखने हैं तो उसके लिखने के लिए जो भी आपके लेटर्स हैं उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है. जैसे देखिए यहाँ पे V पे बार लगा है. तो अगर जैसे आपको मालूम है V की वैल्यू होती है आपकी 5 और अगर V के ऊपर बार लगा दिया गया है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 5000. यानी कि ऊपर बार लगाने का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी उसकी वैल्यू, जैसे V की वैल्यू 5 होती है और उसके ऊपर आपने बार लगा दिया, जैसे V की वैल्यू होती है आपकी V इक्वल टू 5. ठीक है. और अगर आपने V के ऊपर बार लगा दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 1000. ठीक है. इज इक्वल टू 5000. ठीक है. सिमिलरली x की वैल्यू कितनी होती है, x की वैल्यू आपकी 10 होती है और अगर आपने x के ऊपर बार लगा दिया तो उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 10 × 1000. मतलब बार लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, जो उसकी वैल्यू होती है उसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना रहेगा. ठीक है. तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000. ठीक है. अब इसमें हमको रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन बताया गया कि अगर कोई सब्ट्रैक्ट करना है तो हम उसके लिए कैसे करेंगे. ठीक है. अब बेटा पहले हम कुछ नंबर्स लिखते हैं. ठीक है. जैसे अगर आपको 1 लिखना है, 1, तो उसको आप कैसे लिखेंगे रोमन नंबर में, उसको आप एक आई के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है. फिर अगर 2 हो गया तो वो कैसे लिखेंगे, तो उसमें आई ये आप 2 बार आप बना देंगे. ठीक है.
3 3 इक्वल टू आप कैसे लिखेंगे, फिर 1 2 3, तो 3 बार ये जो आपका आई लेटर है ये 3 बार हम लोग रिपीट कर देंगे। फिर अगर 4 कैसे लिखेंगे हम, तो आपको मालूम है अब जैसे 4 लिखना होगा तो हम ये जो आई वाला है ये 4 टाइम्स रिपीट नहीं करेंगे, ये मैक्सिमम हम 3 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 में 3 बार यूज कर लिया है। सेम एक लेटर को हम लोग 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक ही सीक्वेंस, मतलब इकट्ठे उन लोगों को एक बार में 3 से ज़्यादा नहीं हमको यूज करना है। तो जब यहाँ हमने 3 बार यूज कर लिया तो जब हमें 4 लिखना है तो उसको हम ऐसे करके 4 नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, तो हम पहले 5 में क्या है, 5 में v आता है। ठीक है, 5 में आपका v आता है, तो v से पहले हम लोग 5 में हमने यहाँ पे v लिखा और v से पहले हम i लगा देंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया कि v की वैल्यू आपकी होती है 5 और अगर हम i उसके पहले लगा देंगे मतलब ये 5 जो है v जो है वो बड़ा नंबर है। ठीक है, और अगर उससे पहले कोई छोटा नंबर लगा देंगे तो वो बड़े वाले नंबर से वो नंबर माइनस हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 - 1। ठीक है, आपकी v की वैल्यू होती है 5 और i की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है 5 - 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 - 1 का मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया इक्वल टू 4। ठीक है, अब फिर 5 नंबर आ गया, 5 इक्वल टू आपको मालूम ही है, हमें मालूम है 5 v से करते हैं। फिर 6 आ गया, तो 6 के लिए क्या करते हैं, पहले 5 लिखेंगे और फिर इसकी वैल्यू i की 1 होती है तो आगे आप i लगा देंगे। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 6। ठीक है, v के आगे आपने i लगा दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 6। इसका क्या मतलब हो गया कि 5 + 1, अगर कोई नंबर है उसके आगे कोई छोटा नंबर आ गया है तो उसकी जो वैल्यू है वो उस वाले नंबर में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये 5 + 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 6। अगर i v से पहले आ गया था तो वो 5 - 1 हो गया था, और i जो है वो v के बाद में, i जो छोटा नंबर है, i जो है वो छोटा नंबर है, वो बड़े नंबर के बाद में आया है तो हम उसकी वैल्यू क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 5 + 1 = 6। ठीक है, फिर 7 इक्वल टू कैसे लिखेंगे आप, 5 6 7। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, 5 v का मतलब होता है 5, i का मतलब होता है 1, फिर +1, तो ये हो गया 7। सिमिलरली 8 इक्वल टू कैसे लिखेंगे आप, v i, इसका मीनिंग क्या हो गया, 5 + 1 + 1 + 1, ये आपका 8 हो गया। ठीक है, और फिर 9 आ गया, 9 इक्वल टू कैसे लिखेंगे, अगर आपको जैसे अब जैसे हमने v के बाद 4 लगा दिया 9 लिखने के लिए, लेकिन हम लोग 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे कि i जो है वो हम 4 बार लगातार नहीं लिखना है, हमको कोई भी लेटर 4 टाइम्स नहीं रिपीट करना है। ठीक है, वो मैक्सिमम हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स लगातार। तो यहाँ पे लेकिन 4 बार आ गया, तो हम क्या करेंगे, फिर हम कौन से नेक्स्ट लेटर पे पहुंच जाएंगे, कौन से, x पे। x की वैल्यू होती है आपको मालूम है 10, तो x लिखा, अब x के पहले फिर हम i लगा देंगे। इसका क्या मतलब हो गया, x की वैल्यू होती है 10, 10 से पहले हमने ये छोटा लेटर लिख दिया i, तो वो क्या करेगा 10 - 1 कर देगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 9। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेटर आपका कौन, ये नेक्स्ट न्यूमरल्स कौन सा हो गया 10, 10 का आपको मालूम ही है, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, सिमिलरली कुछ और वर्ड्स हम देख लेते हैं, जैसे आपका 11 कैसे लिखेंगे हम लोग, 11 इक्वल टू x फिर i, ये आपका 11 हो गया। इसमें इसका क्या मीनिंग हो गया कि 10 + 1। ठीक है, ऐसे बेटा जब आपका 12 आएगा तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x i। ठीक है, ये आपका 12 हो गया। इसका क्या मतलब हो गया, 10 + 1 + 1, ये आपका 12 हो गया। फिर 13 इक्वल टू x i, तो इसका क्या मतलब हो गया, 10 + 1 + 1 + 1,
ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 13, फिर 14 होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम ये 14 में फिर हम आई 4 बार नहीं लिखेंगे x के बाद। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है और हमको मैक्सिमम 3 बार ही एक ही लेटर का यूज मैक्सिमम एक साथ 3 बार ही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 14 में ये पहले हमने ये x का वैल्यू हो गई आपकी 10, ठीक है। तो अब x लिखेंगे, फिर 5, आप 5 कैसे लिखते हैं v, तो v की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, रुक जाइए एक मिनट। तो आपने पहले लिखा x, उसके बाद आप 4 कैसे लिखते हैं, 4 आपने क्या लिखा, v वैल्यू होती है 5 और i आप पहले लिख देते हैं तो उसका क्या वैल्यू हो जाती है 4। तो आपने x i v ऐसे लिख दिया, तो उसकी क्या वैल्यू हो गई 10 और इसकी क्या वैल्यू थी आई वी की, इसकी वैल्यू थी +4। 4 कैसे था ये कैसे था, ये आपका था 5 - 1 था, ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू हो गई थी इक्वल टू 14। फिर 15 अगर आप लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, 15 इक्वल टू x और 5 कैसे लिखते हैं आप v। तो ये आपका कैसे, फिर ये क्या हो जाएगा आपका x हो गया आपका 10 प्लस v हो गया आपका 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 15, ठीक है। फिर 16 कैसे लिखेंगे इक्वल टू x v फिर 1, तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 1, तो ये आप कितना हो जाएगा इक्वल टू 16। इसे आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x + 5, क्योंकि 6 आपने ऐसे लिखा था, ठीक है। इसी तरीके से आप वैल्यूज लिखते रहेंगे, ओके बेटा। तो उसके बाद 17, चलिए 20 तक करते हैं हम लोग। फिर 17 लिखना होगा, तो 17 कैसे हो जाएगा इक्वल टू x v i i, ये आपका 17 हो गया। देन 18 इक्वल टू x v, उसके बाद 3 बार i लिख देंगे, ये आपका 18 हो जाएगा। फिर 19 कैसे लिखेंगे इक्वल टू x, और फिर आप 9 कैसे लिखते हैं, 9 आप i x लिखते हैं, ठीक है। तो x i x, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 19, ठीक है। फिर 20 कैसे लिखेंगे, 20 आप लिखेंगे x x, ये 20 हो गया। फिर 21 कैसे लिखेंगे, 21 लिखना होगा तो वो कैसे लिखेंगे इक्वल टू x, फिर 11 आपने कैसे लिखा था x i, तो x i, ये आपका 21 हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा देखिए आपने इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुआ है, एक एडिशन का हम एग्जाम्पल लगा रहे हैं। इसमें आपको करना है XLV प्लस LXIII, XLV प्लस LXIII, इसको आपको ऐड करना है। तो आपको मालूम है x की वैल्यू, इसको अगर हम पहले अपने हमारा जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम है उसमें हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो x की वैल्यू आपको मालूम है, सॉरी XLV, तो उसका क्या हो गया, अब ये L जो ये x है, x छोटा है, L की वैल्यू आपकी 50 होती है, और तो XL की कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 50 - 10, और उसके बाद क्या है ये, उसके बाद प्लस v की वैल्यू कितनी होती है 5, ठीक है। तो और प्लस l की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू होती है 50 प्लस x की वैल्यू होती है 10, फिर i यानी कि +1 +1 +1, ठीक है। ये आपने समझा बेटा, ये l की वैल्यू होती है 50 और 50 के पहले x है, x की वैल्यू होती है 10। तो जो आपको मालूम है अगर बड़े वाले की वैल्यू से के पहले अगर छोटी वैल्यू आए तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, 50, l की वैल्यू 50 होती है, l इक्वल टू 50 होता है, तो 50 में से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर l के बाद v आया था, v की वैल्यू होती है आपकी 5, तो
ये हमने 50 माइनस 10 किया और प्लस v की वैल्यू 5 कर लिख दी। तो इसकी पूरी कितनी वैल्यू हो गई, 50 माइनस 10 आपका 40 हो गया, प्लस 5 कितना हो गया 45, प्लस एल एक्स 50 प्लस 10, 50 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इनमें कितना हो गया 50 60 61 62 63 प्लस 63 इज इक्वल टू, इसको आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 6 7 8 और 6 4 10, ठीक है 5 6 7 8 6 4 10। अब आपका आ गया 108। अब आप 108 को रोमन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप क्या मालूम है, आपको मालूम है c की वैल्यू कितनी होती है 100, तो c इसको जैसे अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 8 हमको लिखना है, ठीक है। तो c की वैल्यू, ये c की वैल्यू हो गई, तो 100 की वैल्यू हो गई c प्लस 8 आप कैसे लिखते हैं रोमन सिस्टम में 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ना, तो c प्लस v 1 1 1, ये रोमन सिस्टम में आप इसको ऐसे लिखेंगे इन दोनों को ऐड करके। ये कितना हो गया, c की वैल्यू हो गई 100, फिर v की 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 5 6 7 8, तो कितना हो गया टोटल 108, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है सी एक्स सी वी आई माइनस सी एल एक्स एक्स आई वी, ठीक है। तो इसको भी आप पहले इंडियन फॉर्म में चेंज कर लेंगे, जो अपनी इंडियन अरेबिक फॉर्म कहलाती है, तो उस न्यूमेरल फॉर्म में, तो उससे कैसे करेंगे, c की वैल्यू कितनी होती है, c की वैल्यू 100 होती है ना, और फिर xc कितना हो गया, ये हो गया आपका 90, तो 100 c की वैल्यू 100 हो गई, उसके बाद xc मतलब कि 100 माइनस 10, ओके, तो ये आपका 90 हो गया, फिर प्लस वी आई की वैल्यू कितनी हो गई, वी आई की वैल्यू आपको मालूम है 6 होती है ना, और इसमें माइनस क्या करना है आपको, c की वैल्यू आपकी 100 होती है, प्लस x की वैल्यू 10, प्लस फिर से x यानी कि 10, प्लस IV की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, IV की वैल्यू आपकी 4 होती है, ठीक है, प्लस 4। तो ये कितना हो गया बेटा 100 प्लस ये हो गया 90 प्लस 6, ठीक है, और इसे माइनस किस करना है, तो 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4, तो कितना हो गया, ये आपका 124, ठीक है। इन दोनों को आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे पहले कितना हो गया 196 माइनस 124, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 124, इन दोनों को माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका आ गया 2, 6 माइनस 4 2 होता है, फिर 9 माइनस 2 करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, ठीक है। तो 196 माइनस 124 आपका कितना आ गया 72। अब इसको आप रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, तो उसको बेटा आपको रोमन नंबर में लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, तो एल आपका होता है 50, फिर x और 2, तो L 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 2, तो ये आपका कितना हो गया 72, ठीक है बेटा। कि बेटा एग्जाम्पल जो उसमें दिया है बुक में, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो हमने बेटा ये क्वेश्चन किया ये थोड़ा सा एग्जाम्पल से फ़र्क है, इसमें डबल सी आ रहा है, ठीक है, तो ये हमने केवल सिंगल सी लेके किया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा फ़र्क है जो हमने लगाया है। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 3.1।
बेटा हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3. इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा जी और एच लगाते हैं हम लोग, ठीक है। जी है आपका 537, ठीक है। इसको आपको रोमन नंबर में लिखना है। तो इसमें देखिए आपका पहले देखिए ये जो 500 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 30 प्लस 7, ठीक है। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इसको अगर हम एक्सपेंड करने को कहें तो आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, 500 प्लस 30 प्लस 7। आप 500 कैसे लिखते हैं, तो C की वैल्यू 100 होती है, D की होती है आपकी 500, ठीक है। तो आपने D लिखा। फिर 30 कैसे लिखेंगे आप, X की वैल्यू 10 होती है, तो हम क्या करेंगे, X 3 टाइम्स लिख देंगे। तो X X X, तो ये 100, ये आपका 500 हो गया और ये हो गया X X X यानी कि 530। अब आपको 7 लिखना है, तो V की वैल्यू होती है आपकी 5, तो हमने 5 और फिर ये 2, तो ये रोमन नंबर में आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग H लगाते हैं इसी का। H है आपका 888, इसको आपको रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप 500 6 7 800, हाँ, तो फिर से हम लोग ये 500 D की वैल्यू होती है आपके 500, तो इसमें भी बेटा पहले हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक कैसे करेंगे, इसको हम लोग 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो कितना हो गया, 500 600 700 800, ठीक है। फिर प्लस 80 प्लस 8, इस फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। आपको मालूम है हम एक वर्ड लगातार 3 बार ही लिख सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा हम लोग लगातार यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो 500 600 700 800 880 प्लस 8, ठीक है। बल्कि 80 को भी हम 50 प्लस 60 70 80 को हम कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 10 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8, ऐसे हमको लिखना है। तो 500 600 700 800 850 60 70 80 880 प्लस 8 888, तो इसको हम इसे रोमन नंबर में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 500, देखिए 500 हम कैसे लिखते हैं, D हो गया आपका 500। फिर 100 को हम कैसे लिखते हैं, C से, तो D C। अब C हम 3 बार ले सकते हैं, तो C प्लस C, तो 1 2 3, तो ये कितना हो गया, 500 600 700 800 हो गया। अब फिर हमें क्या लिखना है, अब हमें 888 है ना, तो फिर पहले हम लिखेंगे 50 हम L से लिखेंगे। फिर 10 प्लस 10 प्लस 10 80 हो जाएगा, 50 60 70 80, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कैसे लिख देंगे, 3 बार x बना देंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। अब कितना बचा, अब हमारा बचा है केवल 8, तो 8 आपको मालूम है 8 आपका होता है 5 फिर 6 7 8, ये हम लोग 8 के लिए यूज करते हैं, 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो फिर यहाँ हम V लिखेंगे, फिर I, ठीक है। तो ये आपका रोमन नंबर में कितना हो गया, 888। इस तरीके से D 500 फिर 600 700 800 फिर 850 60 70 80 फिर 8, तो ये आपका हो जाएगा 888। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, आपको रोमन नंबर को आपको कन्वर्ट करना है हिंदी अरेबिक फॉर्म में, ठीक है।
तो इसमें भी हम लोग कोई से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हम लोग लास्ट के 2 के और के और एल कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड का के, तो के क्या है आपका DCII। तो इसमें बेटा डी की वैल्यू क्या हो गई, डी की वैल्यू आपको मालूम है, डी इज इक्वल टू होता है 500। तो 500 प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है 100 प्लस आई प्लस 1 प्लस 1, तो इक्वल टू कितना हो गया 500 600 प्लस 1 प्लस 1 500 602, ठीक है। तो ये जो आपका रोमन नंबर लिखा है DCII, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 602। डी की वैल्यू हो गई 500, सी की वैल्यू 100 और आई 1 प्लस 1 तो 602। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एल है। एल है आपका DCCI। DCCI तो ये क्या हो जाएगा, आपको मालूम है डी की वैल्यू हो गई 500, फिर सी की वैल्यू 100, अगेन सी की वैल्यू 100 प्लस आई की वैल्यू 1, तो 500 600 700 इज इक्वल टू 701, ठीक है बेटा। अब हम लोग चलो इसमें बेटा एक क्वेश्चन और कर देते हैं, इसी का सेकंड का जी वाला कर लेते हैं। तो जी में क्या करना है आपका, इसका जो जी वाला है वो है XCV 1, ठीक है। अब इसमें देखिए जो C है वो बड़ा नंबर है, C की वैल्यू कितनी होती है, C की वैल्यू 100 होती है और X की 10 होती है, और X जो है वो C के पहले, यानी कि 100 में से ये माइनस करना रहेगा। हमारे XC लिखा है तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 10, ठीक है। और फिर प्लस V11 कितना हो गया 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 6 7 8, तो उसकी क्या वैल्यू हो गई 100 माइनस 10 हो गया, तो ये हो गया आपका 90 प्लस ये 8 इज इक्वल टू 98, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल। तो इसमें कुछ क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ में आपको एडिशन करना है। तो आप पहले वो इंडियन फॉर्म में चेंज करके फिर जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो करके फिर उसकी वैल्यू लिख देंगे और उसको फिर रोमन न्यूमरल में लिख देंगे। तो उसमें बेटा थर्ड के हम लोग 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड का H कर लेते हैं और K कर लेते हैं, ठीक है। H क्या है CCXCI, इसको माइनस करना है CCXCI माइनस CVI, ठीक है। तो उसको बेटा पहले आप क्या करेंगे इंडियन न्यूमरल में लिखेंगे। तो ये CC यानी कि कितना हो गया ये 100 प्लस 100, ठीक है। फिर XC के पहले X आया हुआ यानी कि 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 यानी कि 90, ठीक है। और फिर I प्लस 1, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस C आपका 100 प्लस
5, ये v की वैल्यू 5, 1 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 200, ये 290, 291, इसकी वैल्यू हो गई 291, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 100 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 106। तो इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 माइनस, यहाँ पे ये 11 हो गया, 11 माइनस 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, देन यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 9, फिर ये 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर 2 यहाँ पे 1, तो ये आपका बेटा आ जाएगा 185, ठीक है। अब 185 को आप क्या करेंगे, रोमन न्यूमरल में लिखेंगे। तो 185 को आप कैसे लिखेंगे, इसको 185 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 185 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5। इसको रोमन नंबर में हम लिखेंगे तो कैसे ब्रेक कर देंगे, 100 प्लस 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50, 60, 70, 80 प्लस 5, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आपको मालूम है 100 क्या होता है आपका, C 100 होता है, फिर L क्या हो गया 50 L, फिर 10 प्लस 10 प्लस 10 3 टाइम्स यानी कि x, ठीक है, फिर 5 आपका V हो गया। तो इसका जो आपका आंसर था, इन दोनों को माइनस करके ये आया आपका, ठीक है। यहीं पे इक्वल टू आप लिख सकते हैं CL ट्रिपल XV, ठीक है। ये आपका H हो गया, थर्ड का H, और थर्ड का K और कर लेते हैं। K में आपका इसमें तो आपको सब्ट्रैक्शन करना था, अब K वाले में क्या करना है, आपको एडिशन करना है, CXV प्लस CXI, ठीक है, CLV प्लस CXI। तो फिर C की वैल्यू क्या हो गई, C की वैल्यू आपकी 100 हो गई, प्लस L की वैल्यू क्या है 50, प्लस V की वैल्यू क्या है 5। इसमें आपको ऐड क्या करना है, CXI यानी कि C की वैल्यू 100 और XI यानी कि प्लस 10 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 155 प्लस 111। तो इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 155 प्लस 111, 266। अब 266 को आपको रोमन न्यूमरल में लिखना है, तो उसे आप कैसे लिखेंगे, तो इसको आप ब्रेक कर लेंगे। 266 को कैसे ब्रेक करेंगे, इक्वल टू 100 प्लस 100, 200 हो गया, फिर प्लस 50 कर देंगे तो 250 हो गया, 50 और 16 और लिखना है, प्लस 10 60 प्लस 5 प्लस 1, ऐसे आप ब्रेक कर देंगे। तो 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 50 250, प्लस 10 260, 260 प्लस 5 265 प्लस 1 266 हमारा आंसर आ जाएगा। तो x कैसे लिखते हैं आप, c, फिर x कैसे लिखा c, प्लस 50 कैसे लिखा l, फिर 10 कैसे लिखा x, फिर 5 कैसे लिखा v, फिर 1 कैसे लिखा i। तो ये आपका आंसर हो जाएगा CCLXVI, ठीक है बेटा। तो बाकी पार्ट इसके क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, हम एक दो पार्ट बस बता दे रहे हैं हर उससे। फिर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करना है व्हाट कम्स बिफोर द गिवन रोमन नंबर, ठीक है। तो आपको बिफोर
कुछ रोमन नंबर दिए हैं, उसके पहले क्या आएगा वो आपको लिखना है। तो हम फोर्थ का सी कर दे रहे हैं, ठीक है, फोर्थ का सी। तो फोर्थ का सी क्या है, ट्रिपल एक्स वन वी, ट्रिपल एक्स वन वी। आपको इससे पहले क्या आएगा वो बताना है, ठीक है, व्हाट कम्स बिफोर दी, इस नंबर से पहले कौन सा नंबर आएगा। तो इस नंबर को पहले आप क्या करेंगे, इसको इंडियन सिस्टम में लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया, ये नंबर आपका हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 और ये 4 प्लस 4, यानी कितना हो गया, ये 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 कितना हो गया 34, ये आपका 34 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रोमन न्यूमेरल में क्या लिखना है, आपको रोमन न्यूमेरल में 33 लिखना है। 34 से पहले क्या आता है, बिफोर 34 के पहले क्या आता है 33, तो इसकी वैल्यू 34 है, तो आपको क्या लिखना है 33। तो 33 आप कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमेरल में, 33 इज इक्वल टू हम लोग कैसे लिखते हैं 10 प्लस 10, 3 बार x लिख देंगे और 3 कैसे लिख देंगे 1 2 3, ठीक है, 3i लिख देंगे, 3x 3i, तो वो कितना हो जाएगा आपका 33, ठीक है। फोर्थ का सी है, तो आप इसका क्या लिख देंगे, इस नंबर से पहले कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, पहले ये नंबर हो गया, फिर ये नंबर हो गया, इसके बिफोर ये आपका आ गया 33, 33 ये 34 है, ओके बेटा। उसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5th है। 5th में आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, ठीक है, साइन लगाना है, लेसर देन ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग 5th का सी करते हैं। 5th का सी क्या है, CCLV और इधर है 245, CCLV और यहाँ पे है 245। तो CCLV कितना हो गया, ये तो आपका ऑलरेडी इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदू अरेबिक फॉर्म में। ये क्या लिखा है CCLV, इसका क्या, इसका लिख देंगे, आपको मालूम है 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 255। तो यहाँ पे है आपका 255 और यहाँ पे है आपका 245। तो आप कौन सा साइन लगाएंगे, आपको मालूम है क्रोकोडाइल का माउथ किधर ओपन होता है, ग्रेटर नंबर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये साइन लगा देंगे, ठीक है। इस जगह पे मैंने आप ऐसे लगा देंगे। इसी में हम लोग एक और देख लेते हैं, H वाला। H है आपका LXII, H है आपका LXII और दूसरा नंबर है आपका XLII, ठीक है। तो ये आपका LXII मतलब L के बाद X आया, यानी कि इसी में ऐड हो जाएगा। तो 50 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 10 60 प्लस 1 61 प्लस 1 62, ये आपका नंबर है 62। और इधर कौन सा नंबर है XL, यानी कि L में से 10 पहले माइनस हो जाएगा, तो ये 40 41 42, ये आपका 42 हो गया, ठीक है। तो अब ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया 62, तो यहाँ पे आपका ये वाला साइन लग जाएगा, ओके बेटा। तो इसमें बेटा सारे पार्ट्स आप कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें भी हम लोग 2 पार्ट लगा लेते हैं। पहले लगा लेते हैं 6 का सी लगा लेते हैं, 6 का हम लोग पहले डी लगाते हैं, 6 क्वेश्चन का डी लगाते हैं, ठीक है। 6 का डी क्या है 39 माइनस 9, 39 माइनस 9,
तो इसको पहले आपको इसमें लिखा है, पहले आप इसको चेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स टू रोमन न्यूमरल्स एंड सॉल्व द फॉलोइंग। इसको पहले रोमन न्यूमरल में चेंज करके फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको अगर आप रोमन न्यूमरल में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे 39 को, तो यहाँ पे आप बेटा 39 को कैसे लिखते हैं, ये ट्रिपल एक्स आपका हो गया 30 और 9 को कैसे लिखेंगे 1x। तो ये आपका कितना हो गया 39। इसमें माइनस आपको क्या करना है 1x, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे 30 कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रिपल एक्स। उसके बाद इसी में बेटा लास्ट क्वेश्चन हम लोग एच वाला कर लेते हैं, 350 + 15। एच है आपका 350 + 15। तो इससे आप कैसे करेंगे, एच को ये 350 कैसे लिखेंगे आप, 300 कैसे लिखते हैं सी, 100 को लिखते हैं आप सी से, तो 3 बार सी आ जाएगा, ये कितना होगा 300। फिर 50 कैसे लिखते हैं आप एल से, ठीक है। तो ट्रिपल सी एल, ये आपका हो गया 350। इसमें आपको ऐड क्या करना है, इसमें ऐड करना है आपको 15। तो 15 आप कैसे लिखते हैं एक्स वी, ठीक है। तो अब इसका आंसर कैसे आपका, इसको अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 365। तो उसके रोमन फॉर्म में कैसे लिखेंगे 365 को, 350, तो इसको आप लिखेंगे सी 300 हो गया, फिर प्लस 50 एल, ठीक है। इसको हम उस थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, जैसे इसको 365 को जब हम रोमन नंबर में कहते तो कैसे इसे ब्रेक पर कैसे करेंगे 100 + 100 + 100, ये आपका 300 हो गया, फिर प्लस 50, 350 हो गया, प्लस 65 है ना, तो प्लस 10 + 5 + 10 + 5, तो कितना हो गया 100, 200, 300, 350, 360, 365। इसको आपको लिखना है। तो 1 2 300 कितना हो, कैसे लिखेंगे सी सी सी, ये आपका 300 हो गया। 50 कैसे लिखेंगे एल, ठीक है, 350 हो गया। फिर आप फिर 10 कैसे लिखेंगे एक्स, फिर 5 कैसे लिखेंगे वी। तो कितना हो गया 350, 60, 365। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा ये वाला आप सारी एक्सरसाइज पूरी लगा लीजिएगा, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।